मैं कहता हूं कि 41,000 करोड़ 30 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने महिलाओं के खाते में डाले। अब देखिए बिहार में सबसे ज्यादा किसने दिया महिलाओं को टिकट? राष्ट्रीय जनता दल ने। इनकी भागीदारी कितनी थी? और महिलाओं के अगर इतने ये हसब खां बने हुए हैं तो ये बताइए मोहनिया की जो हमारी एक विधायिका का उन्होंने जो फॉर्म भरा था उसको क्यों इन्होंने खत्म करवा दिया, निष्कासित करवा दिया? तो हमेशा से कहता हूं कि बिहार की आवाज युवाओं की आवाज है राष्ट्रीय जनता दल। 8 रुपए 10 पैसे से भी ज्यादा बिजली दर यूनिट है शाम में 5 बजे से लेकर 11 बजे रात तक, यानी कि 125 यूनिट जो आपने बिजली फ्री दी उससे ज्यादा आप कहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल। वॉइस अप देख रहे। देखिए, युवाओं की आवाज़ हमेशा से वॉइस अप चैनल पर उठती है और लगातार उठती रहेगी। सरकार बदले आए जाए, लेकिन युवाओं की आवाज़ हमेशा उठेगी। जिस तरह से युवा डिमांड करते हैं कि क्या नीतीश कुमार थे तो हमको रोजगार मिलने का जो है आशा था, लेकिन सम्राट चौधरी बने हैं तो क्या मिलेगा? ये सवाल सबके मन में है। अभी हम विपक्ष के एक प्रवक्ता हैं आरजू खान जी आरजेडी के, उनके पास पहुंचे हैं और पूछेंगे कि क्या अगर पक्ष इस बात से मुकरती है तो आप लोग आवाज उठाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि हम दवाई कमाई वाली सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार तो नहीं बनी। युवाओं की आवाज कहे जाते हैं तेजस्वी यादव। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और युवाओं की आवाज कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, क्या आप बिहार की युवाओं की आवाज उठाएंगे? नीतीश कुमार ने वादा किया था 50 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जमीनी मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसका ये मापदंड है कि गरीब, वंचित, शोषित, दलित, अकलियत और पिछड़ों की बात की जाए, गरीब और गुरबों की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, और हम यही बात करते हैं सड़क से लेकर सदन तक, चाहे वो विधान परिषद हो, संसद भवन हो या फिर विधान सभा हो। इन सब के अंदर हम इसी बातें उठाते हैं। सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए। जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं, जो आजकल जो चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ होता है वो कहीं ना कहीं उखड़ गया है, और उसको उखाड़ने में सत्ता पक्ष का हाथ है। और वो हाथ इसलिए है कि जब हम सवाल उठाते हैं तो मीडिया उसको दिखाती नहीं है। इसकी वजह से शायद आपने इस तरीके का सवाल किया। मैं कहता हूं कि 41,000 करोड़ 30 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने महिलाओं के खाते में डाले। आज हालत यह है कि शिक्षकों की आपके पास पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बिहार सरकार के कोष के अंदर पैसे नहीं है। आप स्टूडेंट को जो छात्रवृत्ति देते हैं, आप उसके लिए आपने उसको भी रोक दिया है, क्योंकि बिहार का खजाना जो है वो खाली है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। भी सर रुकी हुई है, सब कुछ रुका रहेगा, क्योंकि ये जो हम लोग कहते हैं ना, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि ये इलेक्टेड नहीं, ये सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। इलेक्टेड अगर मैं मान भी लेता हूं तो वो आदरणीय नीतीश कुमार के चेहरे पर इलेक्टेड थे, उनको सीएम बनाया गया था। ये 3.5 महीने के बाद एक तरीके से गर्दनिया पासपोर्ट, हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो गया। यही सवाल हम पक्ष के विधायकों से पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे सरकार का छठियारा भी नहीं हुआ, जो कि 3 महीना बीत चुका चुनाव। ये तो जब से 20 सालों से शासन और सत्ता के अंदर हैं, ये तो बस यही करते हैं, हमेशा सत्ता परिवर्तन करते हैं। बार बार हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जो कि अब पूर्व हो चुके आदरणीय नीतीश कुमार तो यही कर रहे थे। कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर, कभी फिर से नीतीश कुमार जी देखिए तो शपथ ले रहे हैं संविधान की। किसके लिए? मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो अगर ये बार बार यही करते हैं, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड तौर से नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने चुना, अब सेलेक्टेड सीएम आ गए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? आप लोगों ने महिलाओं का बिल पास नहीं होने दिया। महिलाओं का तो बिल 2023 से पास है। ये कौन कह रही है? पक्ष कह रही है, सड़क पे उतर रही है। पक्ष का मतलब झूठ, पक्ष का मतलब फरेब, पक्ष का मतलब लोगों को गुमराह करना। सत्ता पक्ष यही करते आई है। 2023 से महिला बिल पास है। आप जो करना चाहते थे उसके ऊपर हमने पानी फेर दिया, क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर रिजर्वेशन देने की बात है तो आप 540 सीट पे भी क्यों नहीं दे सकते? आप 850 क्यों देना चाहते हैं? आप परिसीमन क्यों देश का चेंज करना चाहते हैं हर लोकसभा का? आपकी मंशा क्या है? आप दीजिए ना 540 पे। हम कहते हैं शुरुआत कीजिए, 35% आरक्षण दीजिए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपको अपने पद की आहुति देनी होगी तो आप पद का आहुति दीजिए, लेकिन करेंगे क्या? इनको कंगना रनावट टाइप की महिलाएं पसंद हैं, स्मृति ईरानी टाइप की महिलाएं पसंद हैं।
इनको ऐसी ही महिलाएं पसंद है, इनको ज्योतिबा फूले टाइप की महिलाएं नहीं पसंद है। अब देखिए बिहार में सबसे ज्यादा किसने दिया महिलाओं को टिकट? राष्ट्रीय जनता दल ने। इनकी भागीदारी कितनी थी? और महिलाओं के अगर इतने ये हसब खां बने हुए हैं तो ये बताइए, मोहनिया की जो हमारी एक विधायिका का उन्होंने जो फॉर्म भरा था उसको क्यों इन्होंने खत्म करवा दिया, निष्कासित करवा दिया? उससे पहले तो वो दूसरे पार्टी से भरी थी तो उसका पास हो गया। तो ये महिलाओं के पक्ष में कभी नहीं होते हैं, महिलाओं के पल्लू में छिपकर ये काम करना चाहते हैं, महिलाओं के आड़ में अपना जो खराब जो मुद्दा है उसको वो लाना चाहते हैं। आपने कहा कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा के, तो क्या उम्मीद करते हैं कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षकों की बहाली देंगे? अगर हम तो कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी सलामत है। हमने अभी कभी भी समाजवाद के साथ समझौता नहीं किया। आदरणीय नीतीश कुमार की तरह समाजवाद की बात करते हैं, आरएसएस की विचारधारा को मजबूत करते हैं। अगर आज हम अपने विचारधारा से अगर मैनेज कर ले, विचारधारा को अगर दूसरे जगह पे रख दें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार होगी, जनता दल यूनाइटेड की थोड़ी सरकार होगी। तो हम कभी भी नतमस्तक करने वाले नहीं है सत्ता पक्ष के अंदर। हमने जो भी कहा है इंतजार कर लेंगे और बिहार की जो 14 करोड़ जो जनता है उस जनता मालिक के ऊपर हम खरे उतरेंगे और हम चाहेंगे कि बिहार की जनता हमको वाकई में इलेक्टेड तौर से गद्दी पर बैठाए। इलेक्टेड तौर से? हाँ, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तो ठगी गई है ना बिहार की जनता। ये बताइए, वृद्धा पेंशन इन्होंने कहा 400 से 1200 इन्होंने बढ़ाया, हमारी मांग थी 1500, वृद्धा पेंशन इन्होंने क्यों बंद कर दिया? बिजली बिल इन्होंने हमारे दबाव में आकर 125 यूनिट फ्री किया, आज 125 यूनिट फ्री से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। 8 रुपए 10 पैसे से भी ज्यादा बिजली दर यूनिट है शाम में 5 बजे से लेकर 11 बजे रात तक। यानी कि 125 यूनिट जो आपने बिजली फ्री दी उससे ज्यादा आप कहीं ले रहे हैं। आपने कहा महिलाओं के खाते में 10,000 डालेंगे, 41,000 करोड़ रुपए डाल दिए। आज शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं है, छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिए पैसे नहीं है। कितने हमारे कर्मी हैं, बिहार सरकार के कर्मी हैं, उनका जो है पेंडिंग है, अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है। कितने जो सरकारी जो आपके ठेकेदार हैं उनको भी अब नहीं मिला है। कैबिनेट का भी विस्तार नहीं हुआ है, कैबिनेट की बैठकें नहीं हुई हैं। 1,90,000 बची हुई राशियां आप कब दोगे? आप इसका अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। सर एक सवाल छोटा सा रहेगा और छोटा सा हमें आंसर दीजिएगा, क्या आप बिहार के युवाओं की आवाज तेजस्वी यादव उठाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि बिहार के युवा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि बिहार की आवाज युवाओं की आवाज है। राष्ट्रीय जनता दल, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव। इसीलिए देख लीजिए ना, 1,90,00,000 वोट मिले हैं। जनता का जनादेश किसके साथ था? युवाओं का जनादेश किसके साथ था? लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ था। और हम इलेक्टेड तरीके से आएंगे। इनके सारे मशीन तंत्र के इस्तेमाल करने के बाद भी हम विचारधारा से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। चलिए देखिए, विचारधारा से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं आरजेडी के, और युवाओं की आवाज कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, और आवाज हमेशा उठाएंगे। और शिक्षकों की वैकेंसी और शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, इन्होंने साफ कह दिया कि खजाना ही खाली है, तो मिलेगा कहाँ से? देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, और जो ये कह रहे हैं कि इलेक्टेड को हटा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनाए गए, कितना काम करते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।